नमस्कार मित्रों। मानव इतिहास में शायद ही कोई प्रश्न इतना पुराना और इतना गहरा रहा हो जितना यह प्रश्न, क्या वास्तव में ईश्वर है? हजारों वर्षों से मनुष्य इस प्रश्न के उत्तर खोजता रहा है। कभी मंदिरों में, कभी चर्चों में, कभी मस्जिदों में, कभी ध्यान की गहराइयों में। लेकिन एक रोचक बात यह है कि जितने धर्म हैं उतनी ही ईश्वर की परिभाषाएं हैं। किसी के लिए ईश्वर एक व्यक्ति है जो आकाश में बैठा है और दुनिया का संचालन कर रहा है। किसी के लिए वह एक ऊर्जा है, किसी के लिए वह प्रकृति है, और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। यही वह जगह है जहां से हमारी यह श्रृंखला शुरू होती है। लेकिन यहां ईश्वर नहीं है का अर्थ क्रोध या विरोध से भरा हुआ नास्तिकता का नारा नहीं है। यह एक दार्शनिक खोज है। यह उस परंपरा की निरंतरता है जिसमें बुद्ध, चारवाक, स्पिनोजा और नीत्शे जैसे विचारकों ने ईश्वर की अवधारणा को तर्क और अनुभव की रोशनी में परखा। यह श्रृंखला किसी के विश्वास को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ईमानदार प्रश्न है। अगर हम बिना डर के सोचें, अगर हम प्रमाणों को देखें, अगर हम मानव मन को समझें, तो क्या वास्तव में हमें ईश्वर की आवश्यकता है? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ईश्वर की अवधारणा आई कहां से। जब मानव सभ्यता बहुत प्रारंभिक अवस्था में थी, तब मनुष्य के पास प्रकृति को समझने के लिए विज्ञान नहीं था। बिजली कड़कती थी, तूफान आते थे, भूकंप आते थे, सूर्य उगता था और डूब जाता था। इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण है, यह मनुष्य नहीं जानता था। और जब मनुष्य किसी घटना को समझ नहीं पाता, तो वह उसके पीछे किसी शक्ति की कल्पना करता है। यहीं से देवताओं की शुरुआत हुई। बिजली के लिए देवता, बारिश के लिए देवता, सूर्य के लिए देवता, समुद्र के लिए देवता। लगभग हर प्राचीन संस्कृति में हमें यह दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ, इन देवताओं की आवश्यकता कम होती चली गई। एक समय था जब लोग मानते थे कि बिजली देवता का क्रोध है। आज हम जानते हैं कि वह इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। एक समय था जब लोग मानते थे कि बीमारी किसी बुरी आत्मा के कारण होती है। आज हम जानते हैं कि बीमारी बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती है। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रकृति के रहस्यों को खोलना शुरू किया, वैसे वैसे देवताओं की संख्या घटती चली गई। लेकिन एक देवता बच गया, सर्वशक्तिमान ईश्वर। यह वह अंतिम अवधारणा है जिसे मनुष्य ने ब्रह्मांड के रहस्य को समझाने के लिए बनाया। लेकिन क्या वास्तव में ब्रह्मांड को समझाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है? यहां से दार्शनिक चर्चा शुरू होती है। 17वीं शताब्दी में एक महान दार्शनिक हुए, स्पिनोजा। स्पिनोजा ने कहा
कि ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में समझना गलत है। उनके अनुसार ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति ही ईश्वर है। अगर हम इस विचार को समझें तो इसका अर्थ यह होता है कि ब्रह्मांड के बाहर कोई अलग सत्ता नहीं बैठी है जो दुनिया चला रही है। ब्रह्मांड खुद अपने नियमों से चलता है। ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं, तारे अपने परमाणु संलयन के कारण चमकते हैं, जीवन प्राकृतिक चयन के कारण विकसित होता है। इन प्रक्रिया को चलाने के लिए किसी अलौकिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यही विचार आधुनिक विज्ञान के साथ बहुत मेल खाता है। अब आइए बुद्ध की ओर चलते हैं। बुद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मानव दुख का कारण ईश्वर की इच्छा नहीं है। दुख का कारण है अज्ञान, तृष्णा और आसक्ति। बुद्ध का पूरा दर्शन मानव मन को समझने पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर में विश्वास करना आवश्यक नहीं है, जरूरी है जागरूकता। यह विचार बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय अधिकांश धर्म ये कहते थे कि मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से मिल सकती है। बुद्ध ने कहा, नहीं, मुक्ति समझ से आती है। अब हम भारतीय दर्शन की एक और परंपरा की ओर चलते हैं, चार्वाक दर्शन। चार्वाक शायद भारतीय इतिहास का सबसे स्पष्ट भौतिकवादी दर्शन था। चार्वाक ने कहा, जो दिखाई देता है वही सत्य है। आत्मा, स्वर्ग, नरक और ईश्वर ये सब कल्पनाएं हैं। चार्वाक का तर्क बहुत सरल था। अगर किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं है तो उसे सत्य मानने का कोई कारण नहीं है। यह विचार आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बहुत करीब है। विज्ञान भी यही कहता है, दावे के लिए प्रमाण चाहिए। अगर कोई दावा प्रमाण के बिना है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हम पश्चिम के एक और दार्शनिक की ओर चलते हैं, नीत्शे। नीत्शे ने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य कहा, ईश्वर मर चुका है। लेकिन नीत्शे का मतलब यह नहीं था कि कोई देवता सचमुच मर गया है। उनका मतलब यह था कि आधुनिक विज्ञान और तर्क के युग में ईश्वर की अवधारणा अपनी शक्ति खो रही है। पहले लोग नैतिकता के लिए ईश्वर पर निर्भर थे, लेकिन अगर ईश्वर नहीं है तो नैतिकता कहां से आएगी? नीत्शे के अनुसार मानव को खुद अपनी नैतिकता बनानी होगी। यह विचार बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह मनुष्य को पूरी जिम्मेदारी देता है। अब कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कहे कि क्या सही है और क्या गलत। मनुष्य को खुद समझना होगा। यही वह जगह है जहां एविडेंस ड्राइवन फिलॉसफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एविडेंस ड्राइवन फिलॉसफी का अर्थ है हम अपने विश्वासों को प्रमाण और तर्क के आधार पर परखें। अगर कोई विचार प्रमाण के सामने टिकता है तो उसे स्वीकार करें। अगर नहीं टिकता तो उसे छोड़ दें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर ब्रह्मांड कैसे बना? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान हमें बताता है
कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के बाद धीरे धीरे आकाशगंगाएं बनी, तारे बने, ग्रह बने। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ और फिर लाखों वर्षों के विकास के बाद मनुष्य अस्तित्व में आया। इस पूरी प्रक्रिया में हमें कहीं भी किसी अलौकिक हस्तक्षेप की आवश्यकता दिखाई नहीं देती। प्रकृति अपने नियमों से काम करती है। गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, भौतिकी के नियम, ये सब मिलकर ब्रह्मांड को चलाते हैं। अब यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर नहीं है तो मनुष्य को अर्थ कहां से मिलेगा? कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर के बिना जीवन अर्थहीन हो जाएगा, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह जरूरी नहीं है। अर्थ बाहर से नहीं आता, अर्थ मनुष्य खुद बनाता है। जब हम प्रेम करते हैं, जब हम रचनात्मक होते हैं, जब हम ज्ञान की खोज करते हैं, तभी जीवन अर्थपूर्ण बनता है। इसके लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है। असल में कुछ दार्शनिकों का मानना है कि ईश्वर की अवधारणा कभी कभी मनुष्य की जिम्मेदारी को कम कर देती है। अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो फिर मनुष्य की भूमिका क्या है? लेकिन अगर हम मान लें कि ब्रह्मांड में कोई बाहरी नियंत्रक नहीं है, तो इसका मतलब है कि मनुष्य ही अपने भविष्य का निर्माता है। यह विचार डरावना भी हो सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी समझ से दुनिया को बेहतर बना सकता है। इस श्रृंखला का उद्देश्य किसी विश्वास का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि इतिहास में कई महान विचारकों ने ईश्वर की अवधारणा को प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश की है। और शायद यही दर्शन का असली उद्देश्य है, प्रश्न पूछना। जब मनुष्य प्रश्न पूछता है तभी ज्ञान पैदा होता है। और शायद यही कारण है कि सुकरात ने कहा था, अनविकसित जीवन जीने योग्य नहीं है। अगर हम बिना सोचे केवल परंपराओं को स्वीकार करते रहें तो हम वास्तव में समझ नहीं पाएंगे कि सत्य क्या है। लेकिन अगर हम साहस के साथ प्रश्न पूछें तो धीरे धीरे एक नई स्पष्टता पैदा होती है। और उस स्पष्टता में हम यह देख सकते हैं कि शायद ब्रह्मांड किसी देवता की योजना नहीं है। शायद यह केवल एक विशाल प्राकृतिक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के भीतर हम सभी छोटे छोटे क्षण हैं। लेकिन शायद यही जीवन की सुंदरता भी है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और फिर भी हम सोच सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और शायद यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर में विश्वास करना या न करना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सत्य की खोज ईमानदारी से करें, बिना डर के, बिना पूर्वाग्रह के। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमें यह एहसास होने लगता है कि शायद ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें किसी अलौकिक कहानी की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति अपने आप में ही पर्याप्त है। और शायद यही इस श्रृंखला का सबसे सरल और सबसे गहरा संदेश है। अगर हम सच में देखना शुरू करें
तो अस्तित्व स्वयं ही पर्याप्त रहस्य है। आपको क्या लगता है? इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।